नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं आर के टीवी, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में एक दिन पूर्व लखीमपुर खीरी में दो बहनों का गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद आपको बता दें कि उनकी हत्या भी कर दी गई है, जबकि 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं एक सबसे बड़ा सवाल है, एसएसपी के द्वारा कुछ और बयान किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। उसी कड़ी में आज फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी के कई पदाधिकारी जो हैं वो ज्ञापन लेकर यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उसमें से पूर्व विधायक अजीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, आज जिस तरह की ये घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ा जी। देखिए, ये तो मानवता पर कलंक है। दो बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ और उनकी हत्या हुई, और दुख इस बात का है कि बेटियों के साथ जो घृणित कार्य हुआ है उसको प्रशासन तोड़ मरोड़ कर बयान कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एसएसपी ये कहे कि बच्चियों ने आत्महत्या की है, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, गला घोंटकर उनकी हत्या की गई। ठीक है, 6 आरोपित पकड़ लिए गए हैं, लेकिन प्रशासन की मंशा क्या थी? शुरू में केस को घुमाने की, केस को गुमराह करने की। तो अफसोस की बात है, और ये लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि दलित समाज की बेटियों के साथ हाथरस का कांड हो, उन्नाव का कांड हो, और लगातार चल रहा है। अब ये नया जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, तो ये निंदनीय है और दिल को दुखाने वाली ये है। सब बहन बेटी वाले होते हैं। अगर दिल पर हाथ रखकर ये फैसला लिया जाए कि किसी की बेटी के साथ भी ये घृणित कार्य हो, तो उस पर क्या बीतेगी। जिस परिवार के साथ ये हुआ है, जिसकी 2 मासूम बच्चियां हत्या कर दी गई दुष्कर्म के बाद में, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। उस माँ को नहीं देखने दिया जा रहा है, परिवार को घेरा जा रहा है, उनको दबाव बनाया जा रहा है कि उनसे कुछ और कहलवाया जाए, और जिले का कप्तान ये बयान दें कि आत्महत्या की है। और अब नया एंगल और दिया जा रहा है, आज न्यूज़ में है कि उसको बच्चियों के करैक्टर को लेकर बात की जा रही है। तो कितनी निंदनीय ये कार्य है कि जिन बच्चियों की हत्या हो गई दुष्कर्म के बाद, मरने के बाद उन बच्चियों के चरित्र पर बात हो रही है। ये घोर निंदनीय। बसपा इसकी निंदा करती है कड़े शब्दों में। और आज हम बसपा की सुप्रीमो श्रद्धेय बहन जी के आदेश पर आए हैं। डॉक्टर ज्ञान सिंह जी, चौधरी सालिक सिंह जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और बसपा ये मांग करती है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, पक्का मकान दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और इस केस को फास्ट ट्रैक में डालकर जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाए। और ऐसे दरिंदों को, ये दरिंदे हैं, ये इंसान कहलाने के लायक लोग नहीं हैं। 2 पैरों पर चलने वाले ये शैतान हैं जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है। इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मौजूदा सरकार तो ये कहती है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, हमारी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। क्या माना जाए? आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे अन्य कांड हो बीते दिनों में। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या वाकई सब खाना पूर्ति है? देखिए, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अब बेशर्मी का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। हाथरस में बेटियों के साथ हुआ, उन्नाव में हुआ, पूरे प्रदेश में लगातार हो रहा है। थानों में दलित समाज के बच्चों को पीट पीट कर मारा जा रहा है। लखीमपुर खीरी में ये कांड हो गया। उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, तो इससे ज्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती। दुख होता है ऐसी बेशर्मी पे। लेकिन कानून मंत्री तो लगातार बयानबाजी करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन है। बिल्कुल। देखिए, कानून मंत्री क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता क्या महसूस कर रही है, मायने ये रखता है। खेत की पगडंडियों पे क्या बात हो रही है, चौपालों पर क्या बात हो रही है, चौराहों पर क्या बात हो रही है, मायने ये रखता है। तो हर जगह ये चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, और ख़ास तौर पे दलित समाज की बेटियों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है, इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है।
एक बहुत अहम सवाल बसपा के लिए देखा जाता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी बहन जी थोड़ा सामने आती हैं। बहन जी उससे पहले पता नहीं कहाँ गुम हो जाती हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन जी कहीं गुम नहीं होती। बसपा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं बसपा में हूँ। मेरी जिंदगी किसी और पार्टी में गुजरी है, लेकिन वैचारिक तौर पर मैं बाबा साहब को पढ़ता रहा, ज्योतिबा फुले जी को पढ़ता रहा, मान्यवर काशीराम जी को भी मैंने पढ़ा है। तो ये बसपा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बसपा का एक कार्यकर्ता हूँ। बसपा एक मिशन है, बसपा एक मूवमेंट है और ये हमेशा चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आज हम लोग हैं दुनिया में, कल हम दुनिया में नहीं रहेंगे, तब भी ये मिशन चलेगा, ये मूवमेंट चलेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। ये अम्बेडकरवादी मूवमेंट है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। कई बार ये भी कहा जाता है कि बसपा बीजेपी की वी पार्टी है, क्या इससे कितना सहमत है? बात वही है कि किसी की जबान पे तो लगाम लगाई नहीं जा सकती। आरएसएस के अगर विचार से कोई टकरा रहा है, ये मैं आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आरएसएस की विचारधारा से अगर भारत देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है तो यही संगठन है, यही लोग हैं जो कभी DS4 में रहे, जो कभी वामसेप के नाम से रहे, आज बहुजन समाज पार्टी के नाम से हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं। यही लोग आरएसएस की विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अहम सवाल, अब आप लोग पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर बार हम देखते हैं पुलिस पर सवाली निशान खड़े होते हैं। आखिर पुलिस इस तरह से करती क्यों है, मामले को तोड़ मरोड़ क्यों करती है? देखिए, हाथरस में क्या हुआ था, बेटियों की लाश तक नहीं दी गई थी परिवार को और तेल डालकर उन्हें जला दिया गया था। परिवार वाले तड़पते रहे, चीखते रहे कि बच्चियों की लाशें हमें दे दी जाएं, लेकिन नहीं दी गई। रात के अंधेरे में परिवार को बंधक बनाकर उन बच्चियों को तेल डालकर आग लगा दी गई। यही लखीमपुर खीरी में हुआ। पहले ही फुर्सत में कप्तान को ऐसा क्या दिखा कि कप्तान ने ये कह दिया कि आत्महत्या है। कप्तान को ये चाहिए था, क्योंकि कप्तान एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जो IPS की परीक्षा पास करके आते हैं, उनको पोस्टमार्टम का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पहली फुर्सत में उन्होंने बयान दिया कि ये आत्महत्या प्रतीत होता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या की गई। तो ऐसे अधिकारी को तो स्वयं लखीमपुर खीरी से चला जाना चाहिए, सरकार से अनुरोध कर लेना चाहिए कि वो इस लायक नहीं है कि वो जिले की कमान संभाल सके, इसलिए उन्हें जिले से चला जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी बात को झूठा साबित कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो बहनों के इंसाफ के लिए पूर्व विधायक अजीम भाई और तमाम बसपा कार्यकर्ता नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बेटियों को मांग दी जाए और मांग जो है उनकी वो पूरी की जाए, मुआवजा दिया जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कितना इंसाफ मिलता है। देखते रहें RK TV। नमस्कार।